नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मालोक में। अगर आप भी सनातन धर्म, आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन को सही दिशा देने वाले विचारों में रुचि रखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम आपको बताते हैं वो ज्ञान जो आपकी सोच और जीवन दोनों बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का विषय 2018 की बात है। पुणे के एक बड़े हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे। नाम था डॉक्टर अर्जुन मेहता। 15 साल की प्रैक्टिस, बड़ा नाम, अच्छी इनकम। और एक दिन उनके सामने एक ऐसा निर्णय आया जिसने उनकी नींद उड़ा दी। हुआ यह कि उनके हॉस्पिटल के ओनर ने कहा, डॉक्टर साहब, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वे हमें पैसे देंगे, बदले में आप उनकी मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करेंगे, चाहे पेशेंट को ज़रूरत हो या नहीं। डॉक्टर मेहता ने सोचा, पैसे बहुत थे, बच्चों की फीस, घर की ईएमआई, माँ का इलाज, सब कुछ आसान हो जाता। लेकिन रात को जब वे सोने गए तो नींद नहीं आई। मन में एक सवाल था, यह धर्म है या अधर्म? और इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते उन्होंने एक पुरानी किताब उठाई, महाभारत, जो उनके दादाजी ने दी थी और जो बरसों से अलमारी में बंद थी। उस रात जो पढ़ा वह उन्होंने पहले कभी नहीं समझा था, और आज वही ज्ञान आपके साथ। क्योंकि यह सवाल धर्म क्या है और अधर्म क्या केवल डॉक्टर मेहता का नहीं था, ये हम सबका सवाल है, हर दिन हर पल। पहले समझते हैं धर्म का असली अर्थ। बहुत लोग सोचते हैं धर्म मतलब पूजा, धर्म मतलब मंदिर, धर्म मतलब त्योहार। लेकिन सनातन धर्म कहता है यह धर्म का केवल एक हिस्सा है। असली धर्म बहुत गहरा है। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा, धारणा धर्म मिथ्याहु धर्मो धार्यते प्रजा, अर्थात जो धारण किया जाए वह धर्म है, धर्म ही प्रजा को धारण करता है। धर्म वह है जो व्यक्ति को, समाज को, सृष्टि को टिकाए रखता है, जोड़े रखता है, आगे बढ़ाए। और अधर्म जो तोड़े, जो बिखेरे, जो नष्ट करे। लेकिन असली सवाल ये है, रोजमर्रा की जिंदगी में ये कैसे पहचाने? महाभारत का वह सूत्र जो डॉक्टर मेहता को मिला। डॉक्टर मेहता ने महाभारत खोली और एक श्लोक पर आकर रुक गए। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कृते लोकस्तदनुवर्तते। भगवत गीता 3 की का अर्थात, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है दूसरे लोग भी वही करते हैं। वह जो प्रमाण स्थापित करता है लोग उसी का अनुसरण करते हैं। डॉक्टर मेहता ने सोचा, अगर मैं यह करता हूँ तो और डॉक्टर्स भी करेंगे, और पेशेंट्स का क्या होगा? बस इसी एक श्लोक ने उनका निर्णय कर दिया। लेकिन हम सबके लिए केवल यह एक सूत्र काफ़ी नहीं, हमें और गहरे जाना है। धर्म और अधर्म की पहचान के 7 सूत्र सनातन धर्म के अनुसार। सूत्र 1, अंतरात्मा की आवाज़। सुनो एक बच्चा, उसने चोरी की, घर आया, माँ ने नहीं देखा, पिता ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन रात को जब सोने गया नींद नहीं आई, मन बेचैन था, अंदर से कुछ कह रहा था, गलत किया। यह क्या था? यह थी अंतरात्मा। सनातन धर्म में इसे अंतर साक्षी कहते हैं, यानी वह साक्षी जो अंदर रहता है, जो हर काम देखता है और जो कभी झूठ नहीं बोलता। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था, श्रुति स्मृति विहीनो यो धर्म मिच्छेत स्वचेतसा स एव धर्मः सर्वस्य तम चिकीर्षेत पंडितः। अर्थात जब शास्त्र और स्मृति से कोई निर्णय न हो सके तो अपने चित्त की आवाज़ सुनो, वही धर्म है, पहचान का तरीका। जब कोई काम करने से पहले मन में बेचैनी हो, अंदर से कुछ रोके, तो वह अधर्म है। और जब मन में शांति हो, हल्कापन हो, तो वह धर्म है। डॉक्टर मेहता की भी यही हालत थी। रात को नींद नहीं आई क्योंकि अंतरात्मा जाग गई थी और वह कह रही थी, यह मत करो। सूत्र 2, दूसरे पर क्या असर पड़ेगा? एक और कहानी। एक व्यापारी था। वह बाजार में मिलावटी दूध बेचता था। सोचता था, मुझे क्या, मैं तो पैसे कमा रहा हूँ। एक दिन उसकी बेटी बीमार पड़ी। डॉक्टर ने कहा, मिलावटी दूध पीने से हुआ।
वह दूध उसी बाजार से आया था जहां वह खुद बेचता था। व्यापारी रोया, लेकिन अब क्या? यही कर्म का नियम है। जो दूसरे के लिए करते हैं वह हमारे पास वापस आता है। सनातन धर्म में यह सबसे बड़ा सूत्र है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, अर्थात सभी प्राणियों को अपने समान समझो। पहचान का तरीका, जो काम करने से पहले ये सोचो, अगर मेरे साथ यह होता तो कैसा लगता? अगर बुरा लगता तो वह अधर्म है, अगर अच्छा लगता तो वह धर्म है। सूत्र 3, शास्त्रों की कसौटी। डॉक्टर मेहता महाभारत पढ़ते रहे और एक और श्लोक मिला, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, श्रीमद् भागवत, अर्थात धर्म साक्षात भगवान द्वारा प्रणीत है। मतलब धर्म वह है जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो वेद कहते हैं, जो उपनिषद कहते हैं, जो गीता कहती है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, शास्त्रों को शब्द में मत पकड़ो, उनके भाव को पकड़ो। जैसे गीता कहती है कर्म करो, इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी कर्म करो, इसका मतलब है धर्मयुक्त कर्म करो। पहचान का तरीका, जब कोई निर्णय लेना हो, गीता का एक श्लोक पढ़ो, रामायण की एक घटना याद करो, महाभारत का एक पात्र याद करो और देखो उन्होंने क्या किया। सूत्र 4, परिणाम देखो, तात्कालिक नहीं, दीर्घकालिक। ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्रों में से एक है। एक बार कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने कहा था, कृष्ण, अगर मैं युद्ध नहीं करता तो कोई नहीं मरेगा, यही धर्म है। और कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तात्कालिक दृष्टि से देखने पर युद्ध न करना सही लगता है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से भी अगर अधर्म को नहीं रोका तो सारी सृष्टि का नुकसान होगा। पहचान का तरीका, हर निर्णय के दो पहलू होते हैं, तात्कालिक परिणाम अभी क्या होगा, दीर्घकालिक परिणाम आगे क्या होगा। अधर्म हमेशा तात्कालिक लाभ देता है लेकिन दीर्घकालिक नुकसान देता है, और धर्म तात्कालिक कठिनाई दे सकता है लेकिन दीर्घकालिक सुख देता है। डॉक्टर मेहता के सामने तात्कालिक लाभ था, पैसे, लेकिन दीर्घकालिक नुकसान था, पेशेंट्स का नुकसान, अपनी आत्मा का नुकसान, अपने प्रोफेशन का नुकसान। सूत्र 5, समाज पर क्या असर पड़ेगा। एक बहुत पुरानी कहानी। एक गांव में एक कुआं था, सबका पानी वहीं से आता था। एक व्यक्ति ने सोचा, मैं रात को आकर इसमें कुछ मिला देता हूँ, मेरे दुश्मन को नुकसान होगा। लेकिन वह भूल गया, उसी कुएं का पानी उसका परिवार भी पीता था। जो समाज को नुकसान पहुंचाता है वह अंततः खुद को नुकसान पहुंचाता है। सनातन धर्म में कहा गया है, समाज हित सर्वोपरि, अर्थात समाज का हित सर्वोपरि है। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा, लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि, अर्थात लोक संग्रह यानी समाज की भलाई को देखकर कर्म करो। पहचान का तरीका, हर काम करने से पहले पूछो, इससे समाज का भला होगा या नुकसान। अगर भला होगा धर्म, अगर नुकसान होगा अधर्म। सूत्र 6, सत्य की कसौटी। ये सबसे सरल और सबसे गहरा सूत्र है। महाभारत में एक प्रसंग है, युधिष्ठिर से किसी ने पूछा, धर्म क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, सत्यमेव जयते, सत्य ही धर्म है। लेकिन क्या हर सत्य हर समय बोलना चाहिए? नहीं। सनातन धर्म कहता है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन अप्रिय सत्य मत बोलो। यानी धर्म का सत्य वह है जो सत्य हो और जो दूसरे का भला करे। पहचान का तरीका, जो काम झूठ पर टिका हो, जिसे छुपाना पड़े, जिसे बताने में शर्म आए, वह अधर्म है। और जो खुलकर किया जा सके, जिसे बताने में गर्व हो, वह धर्म है। सूत्र 7, श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण। और आखिरी सूत्र जो डॉक्टर मेहता को पहले मिला था, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः। श्रेष्ठ पुरुष जो करता है वही धर्म है। श्रेष्ठ पुरुष कौन है? वह जिसका जीवन धर्म पर टिका हो, जिसके कार्य से समाज का भला हो, जिसकी वाणी में सत्य हो, जिसके मन में करुणा हो। जब भी कोई निर्णय लेना हो, पूछो,
राम होते तो क्या करते, युधिष्ठिर होते तो क्या करते, गांधी होते तो क्या करते, मेरे दादाजी होते तो क्या करते, जो जवाब आए वह धर्म है। डॉक्टर मेहता का निर्णय रात के 2 बज रहे थे। डॉक्टर मेहता ने महाभारत बंद की, आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। उन्हें जवाब मिल गया था। अगले दिन हॉस्पिटल ओनर के पास गए और कहा, मैं यह नहीं कर सकता। मेरा धर्म डॉक्टर का है और डॉक्टर का धर्म है पेशेंट की भलाई। ओनर ने कहा, तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। डॉक्टर मेहता ने कहा, ठीक है, और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। 6 महीने बाद उन्होंने अपना क्लिनिक खोला, छोटा क्लिनिक, लेकिन उनका। और उस क्लिनिक में हर मरीज को सही दवाई मिलती थी, चाहे वह गरीब हो या अमीर। आज 5 साल बाद डॉक्टर मेहता का क्लिनिक उस हॉस्पिटल से बड़ा है और उनका नाम पूरे शहर में है, एक ऑनेस्ट डॉक्टर के रूप में। धर्म का रास्ता कठिन था, लेकिन अंत में वही जीता, हमेशा की तरह। अंतिम संदेश गहरे शांत स्वर में। सनातन धर्म हमें 7 सूत्र देता है, धर्म और अधर्म की पहचान के लिए। अंतरात्मा की आवाज सुनो, वह कभी झूठ नहीं बोलती। दूसरे पर क्या असर पड़ेगा, आत्मवत सर्वभूतेषु शास्त्रों की कसौटी। वेद, उपनिषद, गीता का मार्गदर्शन। दीर्घकालिक परिणाम देखो, तात्कालिक लाभ से मत भटको, समाज पर क्या असर। लोक संग्रह सर्वोपरि सत्य की कसौटी। जो छुपाना पड़े वह अधर्म, श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण। राम ने क्या किया। और अंत में एक बात, धर्म का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। डॉक्टर मेहता के लिए नहीं था, राम के लिए नहीं था, युधिष्ठिर के लिए नहीं था, लेकिन जो धर्म पर चलता है उसके साथ ईश्वर चलता है। और जब ईश्वर साथ हो तो कोई रास्ता बंद नहीं होता। यह तो धर्मस्ततो जयः, जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। महाभारत का यह अंतिम सत्य आज भी उतना ही सच है और कल भी रहेगा। उम्मीद है आपको आज का यह ज्ञान ज़रूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही सनातन धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े वीडियो देखने के लिए धर्मालोक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद। जय श्री हरि।